वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखित नॉलेज एंड विजडम ऐसे की समरी को डिस्कस करेंगे। नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान एवं बुद्धि। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल, ऑल पीपल एक्सेप्ट दिस फैक्ट। बर्ट्रैंड रसल के अनुसार सभी लोग एक इस तथ्य को स्वीकार करते हैं that in the present age knowledge is increasing fast, कि वर्तमान युग में ज्ञान तेजी से बढ़ रहा है, बट देयर इज नो कोरिलेटिव इन विजडम, लेकिन विजडम के साथ, बुद्धि के साथ इसमें कोई भी सापेक्षता नहीं है। यानी ज्ञान तो बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ बुद्धि नहीं बढ़ रही है। So the writer wants to define wisdom. इसीलिए लेखक विजडम को व्यक्त करना चाहता है, परिभाषित करना चाहता है। And he wants to tell the way of how to increase wisdom. और वह उस तरीके को भी बताना चाहता है किस तरीके से विजडम को बढ़ाया जा सकता है। According to him, many factors contribute to wisdom. बहुत सारे तत्व हैं जो बुद्धि को बढ़ाते हैं। The first of them is a sense of proportion. उनमें से पहला है अनुपात की भावना। It is to know all the factors of a problem and to give them their proper importance. इसका मतलब होता है कि किसी भी समस्या के सभी तथ्यों को समझना, जानना और उनको एक प्रॉपर इंपॉर्टेंस देना, एक उचित महत्व देना। बट बिकॉज ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, लेकिन विशेष ज्ञान के कारण इट हैज बिकम इम्पॉसिबल, यह असंभव हो चुका है। सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग रिसर्च इन मेडिकल साइंस। आप मेडिकल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं। यू हैव नो टाइम टू नो द इफेक्ट ऑफ योर रिसर्च आउटसाइड द मेडिकल फील्ड, लेकिन आपके पास समय नहीं है कि आप अपनी रिसर्च का, अपनी सोच के प्रभाव को जान सके मेडिकल फील्ड के बाहर। यानी उसका प्रभाव मेडिकल फील्ड के बाहर लोगों पर क्या पड़ता है, समाज पर क्या पड़ता है, इसका समय आपके पास नहीं है। योर मेडिसिन रिड्यूसेस दैट रेट, आपकी दवा ने मृत्यु दर तो कम कर दी। एंड क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन एशिया एंड अफ्रीका, लेकिन एशिया और अफ्रीका के अंतर्गत जनसंख्या की समस्या बढ़ गई, क्योंकि जब डेथ रेट, जब मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या की वृद्धि ज्यादा होगी। फूड सप्लाई बिकम्स डिफिकल्ट, खाने की सप्लाई करना भी मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज रिड्यूस, और जीवन का स्तर भी रिड्यूस यानी निम्न हो जाता है। वन मोर रिमार्केबल एग्जाम्पल इज ऑफ द एटम बम। एक और एग्जाम्पल हम लेते, स्मरणीय एग्जाम्पल है एटम बम का, परमाणु बम का। अनफॉर्चुनेटली मैड पॉलिटिशियंस हैव द अथॉरिटी ऑफ इट्स यूज। दुर्भाग्यवश पागल जो राजनेता होते हैं उनको इसका प्रयोग करने का अधिकार होता है। इन दिस वे, विदाउट सपोर्ट ऑफ विजडम, बिना बुद्धि के की सहायता के, नॉलेज बिकम्स हार्मफुल, ज्ञान हानिकारक बन जाता है। एंड विजडम इन द सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव विजन, और विस्तृत जो दृष्टिकोण होता है इज एब्सेंट इन स्पेशलिस्ट, और जो विशेषज्ञ होते हैं उनमें जो विस्तृत दृष्टिकोण होता है बुद्धि का, वो एब्सेंट हो जाता है, वो अनुपस्थित हो जाता है, वो उनके पास नहीं होता है। Comprehensiveness alone may not constitute wisdom. केवल विस्तार करना ही बुद्धि को बढ़ावा नहीं देना है। There must be no awareness of the ends of human life. क्योंकि ऐसी, जब हम विस्तार की बात करते तो आज भी हम देखते हैं कि मानव जीवन का जो अंत है उसके बारे में किसी को अभी भी जागरूकता नहीं है। Many historians wrote history in an emotional way. बहुत सारे इतिहासकारों ने इतिहास को भावनात्मक तरीके से लिखा है। एंड हार्मफुल और नुकसानदायक होती है द मैनकाइंड, और वो मानव जाति के लिए नुकसानदायक भी सिद्ध हुआ है। हेगल्स हिस्ट्री इज कम्प्रिहेंसिव। अगर हेगल की इतिहास की बात करें तो वो काफी विस्तृत है,
बट इट प्रेजेंट्स हिज पर्सनल व्यूज, लेकिन यह केवल उसका जो विस्तृत इतिहास है वो केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण को ही व्यक्त करता है। दैट जर्मनी हैज बीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, कि जर्मनी जो है वो संसार में एक सबसे महत्वपूर्ण देश बन चुका है। सो नॉट ओनली नॉलेज बट आल्सो फीलिंग शुड बी ग्रोथ, केवल ज्ञान ही विस्तृत नहीं होना चाहिए बल्कि भावना भी विस्तृत होनी चाहिए। नॉट ओनली इन सोशल लाइफ एंड बट प्राइवेट लाइफ टू, ना केवल सामाजिक जीवन में बल्कि प्राइवेट जीवन भी। दैट विजडम इज नीडेड, विजडम की आवश्यकता में होती है। विजडम इज नीडेड इन द चॉइस ऑफ एम, जब हम जीवन का चुनाव करते हैं तभी हमें विजडम की आवश्यकता होती है। एंड फ्रीडम फ्रॉम पर्सनल प्रेजुडिस, और अपने व्यक्तिगत जो पूर्वाग्रह होते हैं उन सबसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी हमें विजडम की आवश्यकता होती है। Many people wasted their lives in search of the philosopher's stone and elixir of life. बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को वेस्ट कर दिया, नष्ट कर दिया है, केवल पारस पत्थर की, फिलोसोफर स्टोन यानी पारस पत्थर की तलाश में, एंड एलिक्सर ऑफ लाइफ, जीवन की अमृत की तलाश। In personal life also we may find Mr. A and Mr. B suffering from personal prejudice. हम व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारे मिस्टर ए और मिस्टर बी को पा सकते हैं जो अपने व्यक्तिगत, अपने निजी पूर्वाग्रह से परेशान होते हैं। दे हेट ईच अदर, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। इफ वी आस्क मिस्टर ए टू मेक द लिस्ट ऑफ मिस्टर बी वाइसेस, अगर मिस्टर ए से हम कहें कि मिस्टर बी की बुराइयों की लिस्ट बनाए, एंड मिस्टर बी ऑफ मिसेस ए वाइस, और मिस्टर बी से कहें कि मिस्टर ए की बुराइयों की लिस्ट बनाए, वी फाइंड, तो हम पाएंगे देयर इज नो मच डिफरेंस इन देयर लिस्ट, तो उनकी लिस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दोनों एक दूसरे की बुराइयों को बताएंगे। इफ वी एक्सचेंज देयर लिस्ट, अगर हम उनकी लिस्ट को एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, एंड टेल देम रियलिटी, उन्हें रियलिटी बताते कि जो कमियां उन्होंने आपको बताई वही कमियां आप उन्होंने भी आपके अंदर बताई है, दे बोथ विल बिकम फ्रेंड्स, तब वो दोनों दो ही दोस्त बन जाएंगे। इन दिस वे टू ब्रेक पर्सनल प्रेजुडिस इज विजडम, बुद्धि वही है जब हम लोगों के व्यक्तिगत विचारों को, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को तोड़ देते हैं। द एसेंस ऑफ विजडम इज फ्रीडम फ्रॉम सेल्फिशनेस, विजडम का जो सार है वो निजी जो स्वार्थ है उससे स्वतंत्रता की प्राप्ति है। वी कैन नॉट मेक आवर सेंसेस इम्पार्शियल, हम अपने सेंस को, अपनी समझ को निष्पक्ष नहीं बना सकते, बट विद ग्रोइंग डेवलप, लेकिन जैसे हम व्यस्त होते जाते हैं, ग्रोइंग मैच्योरिटी आती जाती है, वी शुड इंक्रीज इम्पार्शियलिटी, हमारे ना निष्पक्षता बढ़ती चली जाती है, बढ़ती जानी भी चाहिए। बाय नोइंग अबाउट थिंग, चीजों के बारे में जानकर, एंड पीपल, लोगों के बारे में जानकर, दैट आर फार फ्रॉम अस इन टाइम एंड प्लेस, जो समय से और स्थान से काफी दूर है हमसे, वी में इंक्रीज इम्पार्शियलिटी, हम निष्पक्षता बढ़ा सकते हैं। इट इज ग्रोथ इन विजडम, और निष्पक्षता जब बढ़ती है तो ये बुद्धि का विकास अपने आप होता है। इन दिस वे विजडम कैन बी टॉट, विजडम को सिखाया जा सकता है, सीखा जा सकता है, बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है। एंड इट मस्ट बी द एम ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। बट वी शुड डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ मॉरल, लेकिन हमें नैतिकता के सच्चे अर्थ को समझने के लिए योग्यता का विकास होना चाहिए। ऑन संडे दैट चैपलिन टीचेस अस टू लव आवर नेबर, संडे के दिन जो पादरी है वो सिखाता है कि हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए। इट मीन्स ऑल डेज वी शुड लव, इसका मतलब है हमें हर दिन प्यार करना चाहिए। इट मीन्स वी शुड नॉट हेट एनीवन, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। टू रिमूव इविल, इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए वी शुड एक्ट विद ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, हमें बहुत ही समझदारी के साथ कार्य करना चाहिए। It is told that a great degree of force is needed to check evil. ऐसा कहा जाता है कि बल, हमें एक प्रकार की विशेष बल की आवश्यकता होती है बुराइयों को रोकने के लिए। बट हिस्ट्री डज नॉट सपोर्ट दिस व्यू, लेकिन इतिहास इस विचार को सपोर्ट नहीं करता। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन इंग्लैंड एंड किंग हेनरी फोर्थ इन फ्रांस वर वेरी इफेक्टिव इन देयर कंट्री। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड में और फ्रांस में हेनरी फोर्थ, किंग हेनरी फोर्थ बहुत ही प्रभावशाली थे अपने देशों में, बिकॉज दे हैड एक्टेड विद ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उन्होंने
बहुत ही समझदारी के साथ कार्य किया था। अब्राहम लिंकन आल्सो कंडक्टेड ए ग्रेट वॉर विद विजडम, और अब्राहम लिंकन ने भी बहुत ही बुद्धि के तहत एक महान युद्ध को हासिल किया था, प्राप्त किया था, यानी महान युद्ध को लड़ा था। इन दिस वे मॉरल्स ऑट टू बी इंक्लूडेड इन एजुकेशन टू टीच विजडम, इसीलिए नैतिकता को भी शिक्षा के साथ शामिल कर देना चाहिए, बुद्धि को सिखाने के लिए। डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स ऑफ हेटेड एंड नैरो माइंडेडनेस ऑट टू बी एक्सपोज, बल्कि जो नफरत का जो रिजल्ट होता है, विनाशकारी जो परिणाम होता है, और संकुचित दिमाग का जो परिणाम होता है, उसको हमें स्पष्ट करना चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए कि इसका परिणाम हमेशा खतरनाक भी होता है, नुकसानदायक ही होता है। एजुकेशन शुड नॉट बी डिपार्टेड फ्रॉम मॉरल, शिक्षा को नैतिकता से दूर नहीं करना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। इट इज ट्रू, यह सत्य है, स्पेशलिस्ट एंड टेक्निकल पीपल, विशेषज्ञ और जो तकनीकी लोग होते हैं, डू नॉट नीड विजन, उन्हें बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, बट टू मेक देम ए गुड सिटीजन, लेकिन अच्छे नागरिक बनने के लिए विजडम शुड बी टॉट, विजडम को उनको सिखाया जाना चाहिए। विद इंक्रीज इन नॉलेज, ज्ञान में वृद्धि के साथ, देयर मस्ट बी इंक्रीज इन विजडम आल्सो, तो बुद्धि में भी इंक्रीजमेंट होना चाहिए, बुद्धि में भी विकास होना चाहिए। तो टुडे द वर्ल्ड नीड्स विजडम मोर देन एवर, इस तरीके से संसार को पहले की अपेक्षा जो है विजडम की अधिक आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस लेक्चर में कि ज्ञान और बुद्धि दोनों अलग अलग चीजें हैं, और ज्ञान के अंतर्गत बुद्धि को शामिल किया जाना। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, इसकी समझ पूरी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।